चलिए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि झुग्गी वर्सेस मकान वाली लड़ाई पर कैसे आर पार पलटवार चल रहा है। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। दरअसल दिल्ली में झुग्गी अब सियासी मुद्दा बन गई है और इस पर लगातार बयानबाजी तेज है। केजरीवाल का एलजी और बीजेपी पर यहां बड़ा आरोप सामने आया। बीजेपी को वोट देंगे तो झुग्गी को तोड़ देंगे, केजरीवाल ये कह रहे हैं। और एलजी ने झुग्गी की जमीन का लैंड यूज बदला है। केजरीवाल ने यह बड़ा दावा, बड़ा आरोप भी लगाया एलजी पर। इस पर एलजी वीके सक्सेना ने आरोपों का खंडन किया और केजरीवाल के बयान को झूठ बताया। झूठ बोलना बंद करें नहीं तो कार्रवाई भी होगी, एलजी ने यह भी कह दिया। एक तरह से सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया, चेतावनी दे दी। कहा क्या अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल कल जब पहुंचे तो उन्होंने सीधे सीधे लोगों को डरा दिया कि झुग्गी तोड़ दी जाएगी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो। वहीं एलजी ने कैसे आरोपों का खंडन करते हुए कड़ा जवाब दिया, दोनों सुनवा रहे हैं आपको। 3.5 महीने पहले 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने ये जमीन के टेंडर कर दिए। ये जमीन के टेंडर कर दिए रेलवे वालों ने, बेचारे झुग्गी वालों को नहीं पता। और इतने बेशरम है बीजेपी वाले, इतने गद्दार हैं, इन लोगों को कैसे धोखा दे रहे हैं झुग्गी वालों को। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है। 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया। श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उनको मेरी सलाह है कि वो तत्काल प्रभाव से इस विषय में झूठ बोलना बंद करें, वरना डीडीए उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। वैसे अच्छा हुआ आज केजरीवाल जी किसी झुग्गी बस्ती में पहुंचे। आशा करता हूं कि वो बस्ती के अंदर भी गए होंगे और यदि उन्होंने 2-3 किलोमीटर वहां चला होगा तो देखा होगा कि वहां के लोग कितनी बदहाली में जिंदगी जी रहे हैं। तो देखिए आम आदमी पार्टी ने इसके बाद डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा गया है, सबूत है ये उनकी तरफ से कि लैंड यूज बदला गया। ये हाईलाइट करके जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सबूत है। क्या लिखा है इस डॉक्यूमेंट में, क्या लिखा है इस रिपोर्ट में, चलिए जल्दी से आपको जरा डिकोड करके बता देते हैं। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जारी करके ये कहा गया कि ये प्रूफ है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया। क्या कहा गया समझिए। आम आदमी पार्टी ने ये सबूत जारी किया और कहा कि ये डीडीए की ऑर्डर कॉपी है, इसे सार्वजनिक किया गया 27 दिसंबर 2024 की ये ऑर्डर कॉपी है और कॉपी में लैंड यूज बदलने का जिक्र है। योजना निदेशक ने ऑर्डर पर साइन किए हैं, वो सिग्नेचर्स भी उस डॉक्यूमेंट पर दिख रहे हैं, हमने आपको तस्वीर दिखाई। और अब आम आदमी पार्टी एलजी पर हमलावर है। एलजी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इसको लेकर लगातार सवाल पूछ रही है और प्रश्न उठा रही है। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी आज जब पहुंची यहाँ पर लोगों के बीच, क्योंकि वो आज नॉमिनेशन करने पहुंची थी, इस सवाल पर जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया कि एलजी ने आरोप लगाए, चेतावनी दी है, तो उन्होंने कैसे जवाब दिया है वो भी सुनिए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी शकूर बस्ती गए थे। शकूर बस्ती की कुछ झुग्गियों से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरह उन झुग्गी बस्तियों का जो एरिया है उसका लैंड यूज चेंज किया गया था और इसलिए वहां झुग्गी बस्ती तोड़ने की तैयारी हो रही है। कल शाम को एलजी साहब ने एक बयान जारी किया कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बिल्कुल साफ है। डीडीए की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ, तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है। तो आतिशी कह रही हैं झूठ पकड़ा गया। वहीं प्रवेश वर्मा प्रश्न खड़े कर रहे हैं झुग्गी के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कैसी टक्कर है, बयानों के कैसे तीर चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झुग्गी के कुछ लोगों को सामने लेकर आए थे प्रवेश वर्मा और उनके साथ ही बड़े आरोप लगाए गए कि आम आदमी पार्टी ने पक्का मकान नहीं दिया। यह आरोप झुग्गी में रहने वाले लोग ही लगाते दिखाई दिए। पैसे लिए गए, ये भी बड़ा दावा किया गया बीजेपी की तरफ से कि पैसे लिए गए पक्के मकान के लिए, लेकिन पक्का मकान नहीं दिया गया। यानी एक और घोटाले का, एक और भ्रष्टाचार का जिक्र यहां भारतीय जनता पार्टी करती दिखाई दी। आपको सुनवाते कैसे प्रश्न खड़े किए गए, सुनिए जरा बीजेपी की तरफ से। कि पहले वो मीडिया के सामने पर्चे लेकर आते थे, दिखाते थे कि ये आरोप है, ये आरोप है। आज मैं एक और सच्चाई आपके बीच में लाना चाहता हूं कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है, वो अरविंद केजरीवाल तोड़ रहा है। ये वो सारे कागजात हैं।
पिछले 2 साल में दिल्ली में जो झुग्गियां टूटी हैं वो अरविंद केजरीवाल की शासन की सरकार जो एमसीडी में चल रही है वो उसने तोड़ी है। ये वो सारे कागजात है कहां कहां पर झुग्गी टूटी है। पहले इन्होंने झुग्गी तोड़ी सिल्वर ऑक पार्क है, वहां पे 60 जो झुग्गियां थी वो इन्होंने तोड़ दी। ये वो टूटी हुई झुग्गियों की फोटो है। तो झुग्गी वाला मसला तो लगातार यहाँ पर चर्चा में बना हुआ है, लेकिन कैग रिपोर्ट को लेकर जो बड़े दावे किए गए हैं वो भी सरदर्द बने हुए हैं लगातार आम आदमी पार्टी के लिए, और मामला कोर्ट में भी पहुंच गया। कोर्ट में क्या हुआ, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट का मुद्दा अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया और इस दौरान बीजेपी विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और इस याचिका में प्रश्न खड़े किए गए थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और कैग रिपोर्ट पर विचार करने से पांव पीछे खींचे, ये बात कोर्ट की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी में कही गई। आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है, ये भी हाईकोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, क्योंकि कट्टर ईमानदार खुद को लगातार आम आदमी पार्टी कहती है। सीएजी रिपोर्ट तुरंत स्पीकर को भेजनी चाहिए थी, इसका जिक्र हाईकोर्ट की तरफ से आया। सदन में रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ भी होता नहीं दिखाई दिया। ऐसे में कोर्ट प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर देरी क्यों हुई, चर्चा क्यों नहीं हुई। ये तमाम सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। और इस बीच आपको बताते हैं, कैग रिपोर्ट को लेकर जो बात हो रही है, कई सवाल हैं जो इसके आसपास घूमते हैं, क्योंकि शराब घोटाले को लेकर बार बार आम आदमी पार्टी कहती थी कि कोई आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन आंकड़ा कैग रिपोर्ट में आ गया। जानकारी देखिए, कैग रिपोर्ट में दिल्ली शराब नीति का जिक्र है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, 2021 में नई शराब नीति लागू की गई थी और लाइसेंस आवंटन को लेकर सवाल कैग ने भी खड़े किए हैं, सवाल उठाए हुए, और दबाव बढ़ा तो नीति वापस लेनी पड़ी। कैग रिपोर्ट में इसका जिक्र है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, आपको याद होगा कैसे जेल की भी हवा खानी पड़ी, डिप्टी सीएम और सीएम का पद भी छोड़ना पड़ा, ये तमाम चीजें हुई, जेल जाना पड़ा। शराब नीति की वजह से करोड़ों का घाटा हुआ, राजस्व का घाटा हुआ, नुकसान हुआ, कैग रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन्ड है और ऐसे में ये टेंशन बढ़ा रहा है। लेकिन अब झुग्गी बस्ती वाला जो मैटर है या जो कैग रिपोर्ट वाला मैटर है, क्या उससे जो वोटर्स है, जो कोर वोटर है झुग्गी बस्ती वाला आम आदमी पार्टी का, उसका मन बदलने वाला है, ये प्रश्न है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में झुग्गी वर्सेस मकान पर सियासत तेज हो गई है। जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी को झुग्गियां तोड़ने वाली पार्टी बता रही है, वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार वाले नैरेटिव को ध्वस्त करने का पूरा प्लान बना चुकी है। बीजेपी आपको घेरते हुए अपनी जमीनी पैठ भी मजबूत कर रही है। अमित शाह के बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष झुग्गी वालों के बीच पहुंचे तो केजरीवाल को भी ग्राउंड पर उतरना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के एलजी समेत बीजेपी पर लैंड यूज बदलने का आरोप लगाया। एलजी ने झूठ न फैलाने की वार्निंग दी तो डीडीए के दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए गए, जिसके बाद आप केजरीवाल को झुग्गी वालों का मसीहा बता रही है। अगर किसी ने झुग्गी वासियों के लिए काम किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है, चाहे वहाँ पे पानी देना हो, बिजली देना हो, अच्छे स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाना हो। जनता का जो प्यार है, लोग अपने आप सड़कों पे निकल के आ रहे हैं समर्थन देने के लिए, तो ये बिल्कुल साफ है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लोगों के दिल में रहते हैं। ये आतिशी जी के, कालका जी के क्षेत्र में किए गए काम हैं और उनके समर्थन में जनता का प्यार है, जो ये बताना चाहती है कि कालका जी से फिर से आतिशी आएंगी और दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में फिर से केजरीवाल जी आएंगे। बीजेपी के पास गालियां हैं, हमारे पास काम है, हमारी ईमानदारी है, अब दिल्ली की जनता बताएगी। आम आदमी पार्टी बार बार खुद को ईमानदार और गरीबों की पार्टी बता रही है, लेकिन बीजेपी मौजूदा सरकार को झूठ और लूट वाली सरकार बता रही है। ये टोटल फ्रॉड है। अरविंद केजरीवाल हार से बुखलाए पड़े हैं। उनकी बुखलाहट इस तरह की, अब वो हर तरह का झूठ सच बोल रहे हैं कि मैं किसी तरीके जीत जाऊं, पर नहीं जीत पाओगे। इस बुखलाहट से हार ही सामने आएगी, किसी सूरत में जीत नहीं पाओगे। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अमित शाह जी हो, दिल्ली बीजेपी हो, इनमें से कोई ना अपना कोई काम दिखा पा रहा है, ना किसी समुदाय समाज के प्रति इन्होंने किस तरीके से कोई वेलफेयर का या कल्याण का काम किया वो कोई गिना पा रहा है, ना कोई स्कीम गिना पा रहा है। और यही सब हम आ जाएंगे, ये कर लेंगे, उनका अलायंस नहीं है, वो विपक्ष में हैं, आप बीजेपी के मोहरे हो, आप आम आदमी के साथ हो, इन सब को छोड़ के दिल्ली के मूल मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा। झुग्गी बस्ती की इस लड़ाई में आप और बीजेपी ही आमने सामने नहीं है। 2 बिल्लियों की लड़ाई का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस भी दमखम दिखा रही है। कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली सरकार और बीजेपी ने हजारों लोगों को बेघर किया। कांग्रेस आएगी तो गरीबों का भला करेगी।
दोनों झूठ बोलते हैं, दोनों के दोनों 100% झूठ बोलते हैं। रेलवे की ज़मीन के पास बदरपुर में 10,000 घरों की बसावट थी, हज़ारों पुलिस पर्सनल के साथ में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। ये दोनों लोग खड़े भी नहीं हुए। कोर्ट गई कांग्रेस सरकार, अजय माखन जी ने इसमें एप्लीकेशन डाली, परंतु उसके बावजूद भी इन दोनों सरकारों के सामने गरीब आदमी के 10,000 घर कुचले गए, उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत को मिट्टी कर दिया और कोई भी नेता वहाँ खड़ा नहीं हुआ। दिल्ली के लोगों को धोखाधड़ी के अलावा क्या इस सरकार ने दिया, इसका जवाब इस सरकार को देना चाहिए। कांग्रेस दावे बड़े बड़े कर रही है, लेकिन ग्राउंड पर कांग्रेस के मुद्दे प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच सीधी फाइट है। केजरीवाल जब तक जिंदा है आपको बेदखल नहीं होने देगा आपकी झुग्गी को। देखना ये होगा कि झुग्गी वाले वोटर्स पिछले 2 चुनावों की तरह केजरीवाल की तरफ ही रहते हैं या इस बार पाला बदलकर पक्के मकान वाले वादे पर भरोसा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।